करना होता है, शिव महापुराण के द्वारा इसकी महिमा को समझना होता है। और इस मार्ग से एक ना एक दिन हमारी वैचारिक धारा अविरत हो जाए तो हमको अपनी आत्मलिंग का अनुभव हो सकता है, जो जिसकी विस्मृति हो गई थी। हाँ, कई घर ऐसे हो सकते हैं जहां शिवलिंग नहीं है, लेकिन कोई घट तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें शिवलिंग नहीं है। कोई घट तो ऐसा नहीं है, कोई शरीर तो ऐसा नहीं है कि जिसमें शिवलिंग नहीं है। दुनिया की वस्तुओं को, जो केवल भाग्य से मिली चीज है, कभी भी मिल सकती है, कभी बिना मेहनत से भी मिल सकती है, अकारण भी मिल सकती है और अकारण भी हमारे हाथ से छूट भी सकती है। ऐसी दुनियावी चीजों को आधार मान करके हम अपनी शिवलिंग से विमुख हो गए। तो फिर हमें उस दिशा में वैचारिक यात्रा करनी पड़ती है। शिवत्व का अनुभव जीवन की संपूर्णता का प्रमाण। 90-100 वर्ष तक शरीर बना रहे तो भी क्या, जब तक उसकी अनुभूति नहीं हुई, हमको अपनी शिवलिंग नहीं मिली, हमें बाहर से शिवलिंग लेकर के उसकी पूजा करनी पड़ रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में हम बहुत बार आए, लेकिन हमारे भीतर जो ज्योति जल रही है, जब तक हम उसका दर्शन नहीं कर लेते तब तक यात्रा अधूरी है। प्रत्येक तीर्थों में कोई न कोई स्थान ऐसा होगा, लोग कहेंगे इसके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है। जब तक हमको अपनी आत्मलिंग का अनुभव नहीं हुआ, तब तक ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी इस हेतु से होती है कि ज्योतिर्लिंग की भूमि में वो प्रभाव है, वो शक्तियां है, वो ऊर्जा उस भूमि में है। उसका स्पर्श जब हमको होता है तो इससे हमारी आत्मलिंग की ओर यात्रा की संभावना तेज हो जाए, मजबूत हो जाए। क्योंकि जब तक ये 13वीं लिंग का हम दर्शन नहीं करते, तब तक 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी अधूरी रहती है, जब तक हम इसका दर्शन करें। जीवन की संपूर्णता 100-125 वर्ष तक जीवित रहने में नहीं है। जीवन की संपूर्णता है शिवत्व की प्राप्ति हो जाए, अपनी आत्मलिंग का दर्शन हो जाए, अपनी आत्म ज्योति का अनुभव हो जाए। क्योंकि वो भी स्वयंभू है, किसी ने जलाई नहीं है, स्वयंभू है। अनादि काल से वो स्वयं प्रकट है।